अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। मैं आप सबको 2021 में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपका इस साल बहुत अच्छा गुजारे। आप सब की सारी परेशानियाँ इस साल के अंदर ख़त्म हो जाएं, दूर हो जाएं और ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशियाँ हों और जो लोग अपने अजीज़ से बिछड़ चुके हैं उनके हक में बेहतर हो, उनको सारी परेशानियां दूर हो जाए। आमीन सुम आमीन। तो जी आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ी सी देर होगी। आज 4 है यानी कि 4 जनवरी है और यकम को हम बनाते हैं, 1 जनवरी को हम बनाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मैं गई हुई थी अपने गांव में क्योंकि वहाँ पर मेरी कज़न की शादी थी, जिसकी वजह से मैं आपको विश नहीं कर सकी। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको आज के दिन मुबारक हो ये दिन, और नया साल भी आप सबको मुबारक हो। तो जी जब मैंने बता चुकी हूँ कि मैं गांव गई हुई थी, तो मैं गांव मेरा गांव कैसा है, कहाँ पर है, और मैंने शादी पे गई थी, तो उस शादी की सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मेरे गांव का, यानी कि जो मेरा विलेज है उधर का मौसम कैसा था। इतनी सर्दी नहीं थी जितनी मरी वाली साइड पर है, यानी कि ऊपर पहाड़ों पर जो सर्दी है उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। और ये था मौसम इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। हम जर्सी लेके तो गए थे लेकिन जर्सी पहनने की नौबत नहीं आई क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पर नहीं थी। जो थोड़ी बहुत जो सर्दी थी, यानी कि फिर भी सर्दी तो होती है, जैसे भी हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़ी हो। तो थोड़ी बहुत सर्दी जो थी उसके इंतज़ाम के लिए, क्योंकि जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। तो कोयले जला के उसको इस तरह से आप लोगों के सामने मैंने पिक्चर शो की है, इस तरह से उसको सेक लिया जाता है अपने, ताकि एज अ हीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, गर्माहट के लिए कोयले जला लेते हैं और फिर उससे स्टीम लेते हैं, उससे सेक लेते हैं। मैं मेहंदी वाले दिन तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो जिसकी वजह से मेहंदी का कोई क्लिप आपके साथ मैं नहीं बना सकी। लेकिन बारात वाले दिन कुछ थोड़े से रिलैक्स हुई, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ मैं बारात का ही व्यू शेयर कर लेती हूँ। तो बारात में ये देखिए, जो विलेजेस होते हैं उनके अंदर टेंट लगा दिए जाते हैं और टेंट के अंदर जो खाने की जो टेबल होती है वो इस तरह से सजा दी जाती है, यानी कि बिल्कुल लाइन के अंदर होती है। ये था जी बारात की हमारी कुछ टेबल इस तरह की थी, और खाना भी हमें टाइम पे मिल गया था। खाने में जो चीज़ें थी वो थी, चावल थे, कौरमा था, रोटियां थी। कौरमे के साथ तो सालन के साथ तो रोटियां होती ज़रूर हैं। और जी हमारे पास था स्टीम रोस्ट था, चिकन का था, रशियन सैलेड था और गजरेला था, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। फिर बच्चे बोर हो रहे थे कि इधर तो बहुत फजूल सी शादी है, कोई एंजॉयमेंट ही नहीं। तो उनकी फरमाइश पे फिर झूले भी आ गए थे। झूले वालों के पास बच्चों ने खूब झूले दिल भर के लिए। इस तरह से करके ये शादी बहुत इंटरेस्टिंग हुई। एंड पे जिस टाइम सब काम फारिग हो गए, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ पिक्चर्स ले ली जाएं। तो ये मैं हूँ और साथ ही ये मेरा छोटा सा कज़न है जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। इसकी डेट ऑफ बर्थ तो मार्च में ही है, लेकिन कोरोना की वजह से मैं इसके पास जा नहीं सकी। तो अभी शादी में आया हुआ था तो मैंने देख लिया इसको खूब जी भर के। तो जी ये है जी जो मैंने बारात में जो ज्वेलरी पहनी थी वो ये वाली है, और मेहंदी में ये वाली ज्वेलरी पहनी थी। अब जी कुछ ही देर बाद खाना पहले दे दिया गया था, और क्योंकि निकाह पहले ही हो चुका था लेकिन ब्राइड नहीं आई थी अभी तक पार्लर से तैयार होके, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर होगी। जिस टाइम ब्राइड आ गई थी तो उसके बाद ब्राइडल आ गई थी तो उसके बाद निकाह की पुड़ियाँ दे दी गई। तो ये देखिए ये निकाह की पुड़ियाँ थी, इसके अंदर था मेवे थे, बादाम था, काजू था, टॉफ़ी थी और सुपारी थी। तो जी बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत मज़ा आया। आई होप सो आपको भी ये मेरा
वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और मैं आपको बताती चलूं कि अब से दोबारा हम अपना लेक्चर का सेशन दोबारा से शुरू कर दूंगी, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि पहले तो मैं जो अभी दिसंबर 2020 में ना मैं बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शादी की शॉपिंग और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा घर को भी सही समेट के जाना था और शादी की भी शॉपिंग करनी थी, जिसकी वजह से मैं सही तरह से वीडियोस को टाइम नहीं दे पाई। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।